और लड़ाई चीन के साथ होगी। आप लिख के ले लो, लड़ाई आपकी होगी चीन के साथ। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये होगा, ये तय। आप लिख लीजिए इसको। रूस ने पोजीशनिंग अपनी करी, 2-3 हफ्ते से डिस्कशन हुआ, अचानक रूस घुस गया एक दिन। 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक करा, साथ ही को पलटवार करा इजराइल ने। इतना मारा, मार के दुम्बा बना दिया। लेकिन जो भी कुछ हुआ अचानक हुआ ना, आपको मुझे पता ही नहीं लगा। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনাদের আমরা জানিয়েছি যে ভারত ৬৫,০০০ কোটি টাকার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ৯৭টি তেজস ফাইটার জেট কেনা হচ্ছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। बहुत अच्छी खबर यह है कि भारत ने एक बहुत मोटा ऑर्डर दिया है LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस का नाम तो आप जानते ही होंगे, है ना? उसका बहुत तगड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर तेजस का दिया है और एयरफोर्स वाले इससे बड़े खुश हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों खुश हैं दोस्तों। कायदे से 42 स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए इंडियन एयरफोर्स की, यानी कि 42 स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए। अभी 30-31 पे पहुंच रहा है मामला। यार इतनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी कम हो गई, इतनी ज्यादा कम हो गई। और MiG-21 बाइसन वो जहाज है जो अभिनंदन जिसको फ्लाई कर रहे थे, जो शूट डाउन हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, अभिनंदन का केस आपको याद होगा, वो ये बहुत पुराना जहाज है और ये कई भारी मात्रा में था, तादाद इसकी बड़ी सारी थी। अब धीरे धीरे इसको फेज आउट करा है। अब सुना है कि सिर्फ 2 स्क्वाड्रन बाकी हैं, वो भी 2025 तक थैंक यू उनको बोल दिया जाएगा। ये डील क्यों जरूरी है, ये भारत क्या कर रहा है, 5th जनरेशन फाइटर का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हमने 2 दिन पहले डिस्कस करा था, उसके बारे में भी मैं हल्का सा टच अप ऑन करूंगा और किस तरीके से भारत अपनी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है ना उसको इक्वल करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आजकल की जो लड़ाइयां हैं वो झट से हो जाती हैं यार, पता नहीं लगता। ये वो मैटर है नहीं आजकल जिसका पता लगा, अच्छा ये इनके बीच में परेशानियां बढ़ रही थी, बढ़ते एक दिन ऐसा हुआ कि, है ना, रूस ने पोजीशनिंग अपनी करी, 2-3 हफ्ते से डिस्कशन हुआ, अचानक रूस घुस गया एक दिन। 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक करा, साथ ही को पलटवार करा इजराइल ने। इतना मारा, मार के दुम्बा बना दिया। लेकिन जो भी कुछ हुआ अचानक हुआ ना, आपको मुझे पता ही नहीं लगा, आपको हमें पता ही नहीं लगा। इसीलिए मैं ये कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, देखिए मैं किसी पोजीशन में तो नहीं हूं ना, मैं सरकार के लिए तो काम नहीं कर रहा, मैं तो सिंपल सा एक बंदा हूं जिसको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और नेशनल सिक्योरिटी का स्टूडेंट हूं मैं। और वो भी कोई मैं खास अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं, बाय द वे मैं खुद एडमिट करता हूं, आई एम नॉट अ ग्रेट स्टूडेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, बट आई एम अ डिलिजेंट स्टूडेंट। मैं सिंसियर स्टूडेंट हूं नेशनल सिक्योरिटी का। मैं पढ़ता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। जो मेरे सीनियर्स हैं फौज में ना, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने 30-40 साल दिए फौज को, उनके साथ बैठता हूं। जब बैठता हूं तो मुंह बंद रखता हूं, उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। और एक बात मुझे समझ में आ गई है कि जब लड़ाई होगी अचानक होगी, हमारे पास टाइम की लग्जरी नहीं है बॉस। ये डील है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका एनालिसिस। अब ये देखिए साहब, आज की तारीख में तेजस मार्क 1 जो है, तेजस मार्क 1 की हमारे पास 2 स्क्वाड्रन्स हैं, स्क्वाड्रन नंबर 45 और स्क्वाड्रन नंबर 18। ये फुली ऑपरेशनल है। लेकिन अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने टेंडर इशू करा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, HAL जो है बेंगलोर वाला, उसको 97 LCA मार्क 2 1 अल्फा का, 97 एयरक्राफ्ट का एक शॉट में लो। ये इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी स्ट्रेंथन करेगा। फाइटर स्क्वाड्रन जो है हमारे पास बहुत कम है, शॉर्टेज है उसका, और ये टोटल डील है 67,000 करोड़ की। ठीक है जी, 67,000 करोड़ रुपीस की ये पूरी डील है। 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 बनेंगे। अच्छा, ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पहले ही तेजस मार्क 1 वाले अल्फा के फाइटर्स का एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी होता है, ये हमारे लिए जरूरी है, हमें चाहिए, तो इसका भी फॉर्मल प्रोसेस, सरकारी मामला है, एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे लिए जरूरी है। इस पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी पहले इंडियन एयरफोर्स ने फरवरी 2021 में दोस्तों 83 तेजस एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर चुके हैं। तो 83 ये हो गए और 97 ये हो गए, 83 एंड 97। तो ये ऑलरेडी ऑर्डर हो चुके हैं, मतलब ये 97 वाला भी अब ऑर्डर हो गया और 83 वाला ये 2001 में फरवरी में ऑर्डर हो चुका है। इसमें फर्स्ट ऑफ दिस 83 फाइटर्स, इनको मार्च 31 को इस साल 2024 आना था, पहले फाइटर्स को
आना था ऑलरेडी, लेकिन कुछ इसमें गड़बड़ हो गई सर्टिफिकेशंस के मामले में, क्योंकि एयरफोर्स बड़ी पर्टिकुलर इस मामले में, इसके सारे सर्टिफिकेशन है कि नहीं, इसका सर्टिफिकेशन, और 10 चीजें होती हैं फाइटर एयरक्राफ्ट में, क्या वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी रुको, पहले सर्टिफिकेशन पूरा करो तब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये इंडियन एयरफोर्स ने बोल दिया, तो HAL लगा हुआ है इस मामले में भी। तो वो एयरक्राफ्ट आने वाले हैं, नए एयरक्राफ्ट। और दोस्तों, इनकी जो 83 फाइटर्स जो ऑलरेडी ऑर्डर्ड हैं, वो पूरी की डिलीवरी जो होगी वो 2028 तक होगी। अब आप बोलेंगे साहब 2024, ये रहा 2024, आपने दिया था 2021 में, ये 2028, यानी कि 7 साल लग रहे हैं देने के लिए। लगेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, टाइम लगता है इसमें। ये लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के प्रोजेक्ट होते हैं। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूएस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, अगर आज बनाना देंगे तो 15 साल के बाद वो डिलीवरी होती है उसकी। यूएस खुद बना रहा है, अमेरिका खुद अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है 15 साल के बाद, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल में फिर सी ट्रायल शुरू हो रही है। ये लंबा गेम है बड़ा। लेकिन दोस्तों, क्या हमारे पास ये टाइम है? मैं टाइम के ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा यार। डू वी एक्चुअली हैव द टाइम? है, आप सोचिए इसको कि ये जो पूरा मैटर है कि हमारी जो हमें चाहिए इतनी स्ट्रेंथ है, हमें 42-43 स्क्वाड्रन चाहिए। अगर चाइना और पाकिस्तान एक साथ अटैक करते हैं, हमें इतने एयरक्राफ्ट चाहिए। क्या हमारे पास हैं? बिल्कुल नहीं है। हमारे पास बहुत कम एयरक्राफ्ट है और एक इमरजेंसी है। और ये जो मैटर है ना, कई लोग, मेरी बात चल रही थी, मोदी ने क्यों नहीं करा? मोदी, अरे यार कर तो दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता ना कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ऑर्डर दिया और कल पैदा हो गए। ये मैटर ऐसा है ही नहीं, ये ऐसा ही नहीं। इसमें टाइम लगता है तो लगता है यार। आज की तारीख में आप पेड़ उगाओगे तो जब तक उसमें आम उगेगा 10 साल लग जाते हैं। बोलो नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 6 महीने में आम आने चाहिए। कैसे आ जाएंगे आम यार? उनका काम है पेड़ लगाना। मैं उदाहरण दे रहा हूं, फाइटर एयरक्राफ्ट से कंपेयर कर रहा हूं आम के पेड़ को। उनका काम है पेड़ लगाना, उनका काम है ये देखना कि इसमें पानी, खाद ठीक टाइम से दी जाए, इसको कोई कीड़े वीड़े ना खा लें, इसकी ठीक से देखभाल हो, सब कुछ हो। आम का पेड़ तो अपने लेवल पे उगेगा जब उसको उगना है, जब फल देने होंगे तब फल देगा, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। यही फाइटर का है कि वो पीछे लग गए कि लो। और ये आज से नहीं चल रहा तेजस का जो प्रोजेक्ट है, ये मोदी सरकार ने शुरू नहीं करा, ये बहुत पहले का है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि ये लटकते यहां तक आ गया कि भाई कोई इसके ऊपर कोई फैसला ही नहीं हो रहा था। अब जाके जो फैसला हुआ है इसके ऊपर, कुछ साल पहले तो बोला कि करो, फिर सरकार ने चाबी लगाई और धड़ाधड़ तेजस के एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स आ रहे हैं। अब ये देखिए साहब, एक नई प्रोडक्शन लाइन नासिक में इन्होंने डाल दी है कि यहां से भी फाइटर जेट, क्योंकि जो सिंगल प्रोडक्शन लाइन एक जो काम कर रही है इनकी पुरानी वाली, उसकी इतनी सलाहियत नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतना काम कर ले, तो नासिक में एक और डाल दी है इन लोगों ने। और यह बताया है कि सब CA इज एडवांस वेरिएंट ऑफ सेट टू इमर्ज एज कॉर्नरस्टोन ऑफ IAF's कॉम्बैट पावर। सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है ये, इसमें 2 इंजन नहीं है, जैसे आपने देखो कि राफेल के ट्विन इंजन है, राफेल, ये सिंगल इंजन है। ठीक है, अच्छा, इसमें काफी कुछ और है, काफी सारी बात करी है इसमें इंडिजिनस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की और दाएं बाएं की। अब दोस्तों, मैं ना मोटी मोटी एक बात करता हूं। एक एयर चीफ मार्शल VR चौधरी साहब हैं, जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, उनका एक कोटेशन है। उस कोटेशन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एडिटर साहब आप इसको जरा स्क्रीन पर डालिए, और फिर एयर चीफ का जो कोटेशन है ना, उस पर जरा मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि यार मैटर क्या है। ठीक है, At a time when there is a joint threat from China and Pakistan, Chief of Air Staff Air Chief Marshal VR Chaudhary said, India will not have its full 42 fighter squadrons even in the next 10 to 15 years. एयर चीफ कह रहे हैं आपके कि अगले 10 से लेकर 15 साल में भी भारत को जो स्क्वाड्रन चाहिए वो नहीं होंगे, वो हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें इतना लंबा समय लगता है। वही आम की पेड़ वाली बात है, और वही है जो हमारे जान पहचान वाले हैं कि अभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आज पेड़ लगाओ, कल आम क्यों नहीं निकल रहे? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अब ये देखिए, इन्होंने बोला है कि इंडियन एयरफोर्स कैन गेट ओनली अ मैक्सिमम ऑफ 35 स्क्वाड्रन्स इन द नेक्स्ट 10 years, अप टू फ्रॉम द करेंट 31-32। ईच स्क्वाड्रन इज अराउंड 16 to, एक स्क्वाड्रन में 16 से लेकर 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। और IAF ने बोला है कि इनको 42 स्क्वाड्रन चाहिए टू प्रोटेक्ट द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न बॉर्डर्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना। अब देखो दोस्तों, इसमें ना एक और चीज है। मैं कह रहा हूं कि हमें जो करना है कुछ यूनिक करना पड़ेगा। वी कैन नॉट वेट। मैंने बोला ना, टाइम, लड़ाइयां होती हैं, लड़ाइयां फट से हो जाती हैं यार। 23 फरवरी का दिन मुझे याद है और मैं कभी नहीं भूल सकता। इमरान खान गया,
मॉस्को, पुतिन के साथ मिला, हंस रहा था, गिगिया रहा था एयरपोर्ट पे कि व्हाट एन अमेजिंग डे टू बी हियर। 24 घंटे के अंदर रूस ने ठोक दिया यूक्रेन को। क्या कर लिया? क्या कर लिया? आ गया अंदर, घुस गया अंदर। क्या कर लिया? मारा, पलटवार करा। इजराइल ने ऐसा मारा वहां पे, दमिश्क के अंदर उसके बैठे थे 7 जनरल्स मारी मिसाइल वहां पे, उसके एम्बेसी को उड़ा दिया इजराइल ने। बॉस, जो भी चीजें होती हैं अचानक होती हैं। क्या हमारे पास समय है कि हम इतना वेट करें कि बॉस 10-15 साल मेरा बस चले तो मैं बहुत 10-15 महीने नहीं है आपके पास। और लड़ाई चीन के साथ होगी। आप लिख के ले लो, लड़ाई आपकी होगी चीन के साथ। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये होगा, ये तय। आप लिख लीजिए इसको। और मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि ये जो लड़ाई चीन के साथ हमारी होगी ना, ये इसलिए नहीं होगी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में वो हमारी टेरिटरी लेना चाहता है, हमारी जमीन लेना चाहता है, या जो सी लेन्स हैं उसके ऊपर किसका मतलब कौन उसको कंट्रोल करेगा, वो मैटर है ही नहीं यार, वो मैटर है ही नहीं। जो हमारी लड़ाई होगी ना चीन के साथ, वो इसलिए है क्योंकि एशिया का एक ही बाप रह सकता है। ये लड़ाई वर्चस्व की है, ये भारत भी जानता है, चीन भी जानता है। एक जमाने में चाइनीज हंसते थे, ये इंडियंस हैं, ये हमसे लड़ेंगे, इनकी इतनी औकात हो गई। हमें देखो, चाइना के पास इतना पैसा है, पावर हाउस है, क्या चाइनीज इकोनॉमी है, क्या चाइनीज मिलिट्री डेवलप हो रही है, ये इंडियंस के बस का नहीं। आज की तारीख में चाइनीज हल्के से खिसिया रहे हैं। ये कैसे हो गया यार? एप्पल इंडिया में बन रहा है, ये एप्पल कैसे बना सकते हैं? टेस्ला, एलोन मस्क एक्चुअली जा रहा है मोदी जी से मिलने के लिए कि मैं कहां फैक्ट्री लगाऊं, सर बताओ मुझे, मोदी जी बताओ आप मुझे कहां फैक्ट्री लगाऊं। ये कैसे हो रहा है? और मैं इसलिए एप्पल और टेस्ला का नाम ले रहा हूं, उसका इसलिए एग्जांपल आपको दे रहा हूं बिकॉज दीज आर सपोज टू बी द पीक ऑफ इंजीनियरिंग। जो गुड्स हैं, कमोडिटीज हैं, जो आप और हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलोगे साहब फाइटर जेट तो आप और हम इस्तेमाल नहीं करते ना, न्यूक्लियर सबमरीन आप और हम इस्तेमाल नहीं करते, हम क्या कर सकते हैं? अगर पैसा हुआ तो एप्पल का फोन खरीद लिया, पैसा हुआ तो टेस्ला खरीद लिया। यानी कि जो आदमी सिविलियन है, जो आम नागरिक है, उसके लिए तो यही बहुत बड़ी चीज है। तो उसके लिए उस लेवल पे ये आ रही है इंडिया में, और चाइना इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। भाई साहब, जब एप्पल आईफोन 15 बना था भारत में और आया था, तो चाइनीज ने अपने लेवल पे, अपने सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल करा। पता है क्या बोला? इट स्मेल्स ऑफ करी। हम लोगों को वो जो ग्रेवी होती है ना, ग्रेवी, उसको करी बोलते हैं ना, करी। कह रहे हैं इसमें ग्रेवी की बदबू आ रही है, यानी कि इंडियंस ने बनाया तो इसमें बदबू आ रही है, ऐसा चाइनीज मीडिया कह रहा था। अब इनको लात पड़ी है, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।